दरोगा का तराजू बड़ा निराला है, गरीब के लिए भारी और अमीर के लिए हल्का है। और यह भी कहते हैं कि जब इंसाफ की तलाश में लोग सड़कों पर उतर आए तो समझ लीजिए कि थाने में सच दफन कर दिया गया है। और जो भिवानी में हो रहा है उससे यह साफ दिख रहा है। आप सोचिए कि यह कितनी बड़ी भूल है कि किसी के घर की बच्ची, बहन और बेटी गायब हो जाए और पुलिस उसे खोजने की बजाय, एफआईआर दर्ज करने के बजाय यह कहे कि भाग गई होगी, क्यों घबरा रहा है, कहीं गई होगी, आ जाएगी। मैं कहता हूं कि क्या सांसद, विधायक या किसी रसूखदार के घर से अगर कोई गायब हो तो पुलिस यही जवाब देती है क्या कि सांसद जी, विधायक जी या किसी रसूखदार को यह बोल जाए पुलिस कि आप घर जाइए, लड़की खुद आ जाएगी? तब इनका हलक सूख जाता है। इतना अंतर। बात यहां जान की नहीं, बात यहां रसूख की हो गई है। नहीं तो पुलिस तो भैंस खोज देती है, सांसद का कुत्ता खोज निकालती है। भागलपुर में निकाला, लेकिन इस लड़की ने जो देश का भविष्य तय कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, उसे पुलिस खोज नहीं पाई। एक ही संविधान का पालन करते हुए पुलिसकर्मियों के क्रियान्वयन में इतना अंतर क्यों है? पुलिस कह रही है कि सुसाइड किया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये चीख कर पूछ रही है कि पुलिसकर्मियों बताओ 29 सेंटीमीटर का घाव कहां से आया, चेहरे पर तेजाब के निशान कहां से आए, आंखें गायब थी उस शव से। तो बताइए कि कैसी खुदकुशी है? क्या आत्महत्या करने से पहले, खुदकुशी करने से पहले कोई अपनी आंखें निकाल लेता है क्या दरोगा जी? अपने मुंह पर तेजाब छिड़क लेता है क्या सिपाही जी? वैसे भी मैं ये पूछ रहा हूं, और ये किससे पूछ रहा हूं, मुझे ये भी समझना चाहिए कि नशेड़ी पुलिस है ये। घर वाले साफ कह रहे हैं कि जब शिकायत करने गए थे तो पुलिस वालों ने पी रखी थी। एक लड़की मारी जाती है, सिर्फ लड़की नहीं, एक टीचर की हत्या की जाती है, जिसे लोग दीदी कहते थे, मैडम कहते थे। वो देश का भविष्य तैयार कर रही थी, लेकिन अब एक लाश बनकर पड़ी है। वो खुद इस समाज की दरिंदगी का शिकार हो गई है और हरियाणा पुलिस सिर्फ देख रही, कहती है कि भाग गई होगी तेरी लड़की, आ जाएगी। आ तो गई, लेकिन लाश बनकर। पुलिस वाले ऐसे ही बोले, मेरे को बोले भागी होगी। बोले यार क्यों घबरा रहा है, 2 दिन में आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी। बोले इतना घबराने से इतना, दुनिया की भागना रही है, तेरी भी भागी होगी। एक बेटी की लाश, एक बेशर्म पुलिस और एक गूंगा सिस्टम। क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि ये उन वर्दी वालों का जवाब था जिनके पास जनता की सुरक्षा का जिम्मा था। थाने के अंदर बैठकर दारू के नशे में ये जनता की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने कोई खास रिस्पॉन्स दिया नहीं। वहाँ कॉलेज में जाकर के, कॉलेज में गए हम उस टाइम पर, वहाँ कॉलेज में 3 थे स्टाफ के, कौन थे कौन नहीं, कोई चपरासी हो या जो भी हो, 2 तो उनमें से दारू पी रखे थे, एक ठीक ठाक था। उन्होंने बोले जी आज तुम्हारे, उन्होंने पूछा पुलिस वालों ने, 112 वालों ने, जी आज बोले एक लड़की आई, मनीषा नाम की एंट्री है बोले उसकी। बोले जी आज हमारी स्कूल में तो है ना, बोले उसकी कोई एंट्री है। आगे मेरे को छोड़ दिया वहाँ पे सिंगानी गाँव में। मेरे को बोले जी लोहारू जाके एफआईआर दर्ज करवा दो आप। बोला लोहारू वाले देखेंगे। जिंदा बेटी अब लाश बन गई, लेकिन इन वर्दी वालों को फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के भिवानी जिले की मनीषा की हत्या कर दी गई। 11 अगस्त को मनीषा पढ़ाई के सिलसिले को लेकर कॉलेज गई थी, लेकिन वो रास्ते में ही लापता हो गई। उसी समय उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया। जब परिजनों ने मनीषा की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को दी, तो पुलिस ने उसे खोजने की बजाय ये कहकर टाल दिया कि वो किसी के साथ भाग गई होगी और खुद ही लौट आएगी। और 13 अगस्त को उसका शव गांव सिंघानी के खेतों में बुरी हालत में पड़ा मिला। 11 तारीख को दोपहर 1:58 पर मनीषा इसी गेट से बाहर निकलती है और इसी स्कूल से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो कॉलेज है जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहती थी, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। और उसी कॉलेज से महज 500 मीटर आगे जो मनीषा है उसका शव जंगलों में मिला, खेत में मिला, पास में नहर थी और सड़ी गली हालत में मिला। गर्दन धड़ से अलग थी, यानी कि किसी ने गला रेतकर मनीषा की हत्या कर दी। डॉक्टर बनना चाहती थी, 19 साल की उम्र में प्ले स्कूल में पढ़ा भी रही थी, अपनी कमाई से जो घर है वो चलाती थी, लेकिन सपना था डॉक्टर बनने का। हत्या के इस वारदात को जिस तरह अंजाम दिया गया, उसके बारे में सुनकर हर किसी की रूह कांप जा रही है। लाश का सिर धड़ से अलग था, लाश में दोनों आंखें गायब थी, भोजन और श्वास नली नहीं थी, स्किन, मसल्स, हड्डियां तक गायब थी। मनीषा का शव डिकम्पोज अवस्था में था। हत्या के बाद शव को खेतों में फेंका गया था। जानवरों ने शव को नोच नोच कर खाया। जिस जघन्यता से यह वारदात हुई, उससे साफ है कि हत्या की साजिश बेहद योजनाबद्ध तरीके से रची गई। ये वो नहर है जिसका पानी यहाँ से निकाला गया और इसी नहर के पास ही जो शव है वो मिला था। और आप देखेंगे तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आगे इस पूरे मामले की जो जांच यहाँ पर संभवतः कर रही है। देखिए ये नहर है, पूरे तरीके से इसको पानी निकाला गया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो मनीषा यहाँ पर कैसे पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उन्हीं सबूतों को खंगालने के लिए एक तरफ बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो किलर्स हैं, हत्यारे हैं, जिसने मनीषा की हत्या की, उनको ढूंढे, उनको सजा हो, तमाम जो बातें हैं वो की जा रही हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे सर्च ऑपरेशन यहाँ पर संभवतः चलाया जा रहा है और आगे तमाम जो कड़ियां हैं उनको ढूंढने का जो काम है वो संभवतः यहाँ पर किया जा रहा है। प्राइवेट प्ले स्कूल की टीचर मनीषा की हत्या ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है।
भिवानी में उबाल है, धरने पर बैठे हैं परिजन, कहते हैं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मनीषा की लाश नहीं उठाएंगे। जिस तरीके से मनीषा के साथ बर्बरता हुई, उसको इंसाफ मिले, उसी की मांग यहाँ पर की जा रही है। और देखेंगे कि आसपास के गांव बोल लीजिए, जिले बोल लीजिए, हर कोई यहाँ पर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है और हर कोई सिर्फ एक ही मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द इस पूरे मामले में पकड़ा जाए, जो गिरफ्तारी इस मामले में की जाए, फास्ट ट्रैक में ये मामला चले और फांसी की सजा। और उसी के तर्ज पर बड़ी संख्या में जो आंदोलन 14 तारीख से शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। हरियाणा की सड़कों पर आज सवाल है कि मनीषा के कातिल कौन है, और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ पुलिस की हीला हवाली के कारण। क्यों मनीषा की गुमशुदगी को गंभीरता से नहीं लिया गया? क्यों केस को तब तक दबाया गया जब तक लाश सामने नहीं आई? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि मनीषा को मारा गया या मनीषा को सिस्टम ने मरने दिया। देश ये पूछ रहा है कि क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा या ये केस भी एक पुलिसिया कहानी बनकर रिपोर्ट में दफन हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। तो अगर आप और हम सड़क पर चलते हैं तो सवाल है कि क्या आप सड़क पर चलने की कीमत पैसे से नहीं चोट से चुकानी होगी? हम इस शर्त पर टोल बिल्कुल नहीं देते कि रास्ता चौड़ा मिले और व्यवहार तंग हो। टोल बने सड़क और सफर आसान करने के लिए, लेकिन टोल प्लाजा अब गुंडागर्दी का नाम बनते जा रहे हैं।